मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि सभी मनुष्यों का एक जीवन दर्शन होता है। हम जैसा जीवन जी रहे होते हैं, हम जिन चीज़ों अथवा कार्यों को अच्छा या बुरा मानते हैं, हमारी पाप और पुण्य की परिभाषाएं, यही सब तो होता है हमारा जीवन दर्शन। वास्तव में इसका उल्टा भी सही है। अर्थात यदि आप किसी दार्शनिक के दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको उसके जीवन को करीब से देखना चाहिए। दर्शन यथार्थवादी हो या आदर्शवादी, उसे समझने की कुंजी दार्शनिक के जीवन में और उसके द्वारा भोगे गए यथार्थ में ही होती है। आज के हमारे दार्शनिक हैं निकोलो मैकियावेली। इन्हें पश्चिम का चाणक्य भी कहा जाता है। अक्सर मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, परंतु अर्थशास्त्र कहीं अधिक समृद्ध ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की चर्चा फिर कभी की जाएगी। आज हम लोग निकोलो मैकियावेली और उसके दर्शन की बात करेंगे। निकोलो मैकियावेली का राजनीति संबंधी विचार आज भी बहुत अधिक व्यवहारिक माना जाता है। मैकियावेली का मानना था कि राजनीति में नैतिकता जरूरी नहीं है। यदि उद्देश्य प्राप्ति के लिए गलत साधनों का सहारा लिया जाए तो वह भी जायज है। शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए, ताकतवर भी और चालाक भी। निकोलो मैकियावेली के दर्शन को समझने के लिए आइए पहले उनके जीवन पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 1469 में फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार था। पिता बर्नार्डो मैकियावेली एक वकील थे तथा साहित्य में भी रुचि रखते थे। घर में किताबों का अंबार लगा था। इससे निकोलो मैकियावेली को पढ़ने लिखने का माहौल बचपन से ही मिला। वे रोमन इतिहास व दर्शन में विशेष रुचि रखते थे। मैकियावेली ने लैटिन और क्लासिकल रोमन साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने कानून, इतिहास, कूटनीति और दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। जब मैकियावेली का जन्म हुआ था, तब फ्लोरेंस में मेडिची परिवार की निरंकुश राजशाही का शासन हुआ करता था। 1494 1494 में फ्लोरेंस में मेडिची परिवार के शासन का अंत हो गया तथा एक गणतंत्र की स्थापना हुई। 1498 में मैकियावेली को सेक्रेटरी टू द सेकंड चांसरी बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था। उन्हें यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में दूत बनाकर भेजा गया था। युवा मैकियावेली को सरकार में एक बड़ा पद मिला था। वह विदेश नीति और कूटनीति का प्रमुख अधिकारी बन गया था और यहीं से उसकी असली शिक्षा शुरू होती है। वह राजाओं, तानाशाहों और सेनाओं से मिला। उसने सत्ता के उस चेहरे को देखा जो आम लोग कभी नहीं देख पाते, जहां दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए होती है, मुस्कान के पीछे खंजर छिपे होते हैं और नैतिकता मात्र दिखावे के लिए होती है। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन पर इस समय ने स्पष्ट और गहरी छाप छोड़ी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय ने करवट बदली और 1512 ईस्वी में मेडिची परिवार पुनः सत्ता पर काबिज हो गया और इसके साथ ही मैकियावेली के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे पद से हटा दिया गया, साजिश का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे आजाद कर दिया गया, लेकिन कोई भी सरकारी पद नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, उसने सत्ता के इस संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। इसी समय मैकियावेली ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक द प्रिंस की रचना की तथा उसमें सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी तरीके को अपनाए जाने को जायज ठहराया। उसने अपनी यह पुस्तक मेडिची राजवंश को समर्पित की। संभव है उसे उम्मीद हो कि मेडिची राजवंश इससे प्रसन्न होगा और उसे कोई सरकारी पद दे देगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं और मैकियावेली का बाकी जीवन भी ऐसे ही गरीबी में गुजरा। मैकियावेली ने अपनी बाकी की जिंदगी किताबें लिखने, इतिहास को समझने और सत्ता के रहस्य को उजागर करने में बिताई। 1527 ईस्वी में मेडिची परिवार पुनः सत्ता से बाहर हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश इसी वर्ष मैकियावेली की भी मृत्यु हो गई। मैकियावेली कोई राजा नहीं था, न ही संत। वह बस वो आदमी था जिसने पहली बार कहा, सत्ता वो खेल है जिसमें जीतने के लिए अच्छे नहीं, चतुर होने की आवश्यकता है। मैकियावेली की द प्रिंस एक राजनीतिक मार्गदर्शिका है। यह बताती है कि एक शासक को सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें नैतिकता से अधिक व्यवहारिकता को महत्व दिया गया है। वास्तव में यह पुस्तक मेडिची परिवार को खुश करने के लिए लिखा गया था।
जिससे मैकियावेली को पुनः कोई सरकारी पद मिल जाए। और इस तरीके से मैकियावेली अपने दर्शन को अपने ही जीवन में आजमा रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। द प्रिंस के अनुसार राजनीति और नैतिकता अलग अलग चीजें होती हैं। यदि शासक को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कभी कभी धोखा, झूठ, हिंसा या अत्याचार भी करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा शासक वह है जो नतीजे देखता है, न कि सिर्फ नैतिक रास्ता। एक अच्छे शासक को शेर की तरह होना चाहिए, शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। मैकियावेली के दर्शन का प्रमुख आधार यथार्थवाद है। उसने राजनीति को वैसा दिखाया जैसा कि वह है, न कि वैसा जैसा कि उसे होना चाहिए। आदर्शवादी विचार को, जैसे प्लेटो, एक्विनास की तरह, उसने कल्पनाओं की दुनिया नहीं रची, बल्कि सत्ता को एक कृत्रिम, अस्थायी और संघर्ष की व्यवस्था माना। राजनीति शक्ति की तलाश और स्थायित्व बनाए रखने का खेल है, इसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता की आलोचना की। उसका मानना था कि धर्म को राज्य के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन शासक को धार्मिक नैतिकता के बोझ के तले दबना नहीं चाहिए। और यह सब कुछ वह तब कह रहा था जब ईसाई चर्च अत्यंत प्रभावशाली था। वैसे अपनी दूसरी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लेवी में उसने गणराज्य और जनतंत्र का समर्थन भी किया है। एकताबद्ध, स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न इतालवी राष्ट्र मैकियावेली का आदर्श था, जिसे राजनीति, विज्ञान और धर्म के क्षेत्रों में चर्च के प्रभुत्व से स्वतंत्र होना था। वह यह मानता था कि ईसाई धर्म नागरिक की राजनीतिक गतिविधि को हतोत्साहित करता है और उसे निष्क्रिय बनाता है। इसलिए वह रोमन धर्म को तरजीह देता था, क्योंकि वह देशभक्तों को विकसित करता है। सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप गणतंत्र होगा, जिसका स्पार्टा, रोम और वेनिस अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। परंतु इस प्रकार का संविधान वहीं संभव है जहां लोकहित की भावना हो, जहां मनुष्य शुद्ध होते हैं, जहां स्वतंत्रता आवश्यक हो जाती है। फिर भी भ्रष्टाचार के युग में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य के आदर्श को चरितार्थ करने के लिए पूर्ण तानाशाही की आवश्यकता है। इसलिए नागरिक स्वतंत्रता को बलिदान कर देना चाहिए। राष्ट्रवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग करना राजा के लिए उचित है। परम लक्ष्य, बल प्रयोग, धोखा, शक्ति तथा कथित नैतिक नियमों के उल्लंघन सभी को न्याय संगत ठहराता है। विद्यमान अराजकता तथा भ्रष्टाचार के मुकाबले में किसी भी चीज को तरजीह दी जा सकती है। मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन, उसके अपने युग की धर्मनिरपेक्ष तथा पुरोहितवादी राजनीति के प्रति घृणा, उसकी मानवीय प्रकृति की निराशावादी अवधारणा और तर्क संगत राष्ट्रमंडल की अभिलाषा पर आधारित है। उसे बल का बल से, धोखेबाजी का धोखेबाजी से और बुराई का बुराई के हथियारों से मुकाबला करने के सिवा अपने युग के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को दूर करने का अन्य कोई रास्ता नजर नहीं आता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वह दोनों पक्षों को प्रसन्न करने वाले तरीकों की निंदा करता है। वह सैद्धांतिक रूप से उन सभी बातों को न्याय संगत ठहराता है जिनका चर्च और राज्य के अनेक राजनीतिकों ने अनुसरण किया और आज भी कर रहे हैं, परंतु वह उन्हें केवल इसलिए न्याय संगत ठहराता है क्योंकि उसे राज्य को बचाने का कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आता। मैकियावेली के दर्शन की सबसे बड़ी ताकत है उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण। जहां प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, मैकियावेली ने वास्तविक राज्य को समझाया। उसका दृष्टिकोण आज के राजनेताओं, कूटनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं को जमीन पर सोचने की प्रेरणा देता है। निकोलो मैकियावेली का दर्शन एक कटु सत्य की तरह है। आप चाहें या ना चाहें, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। उसने राजनीति को उस चश्मे से देखा जिसमें आदर्शवाद की धुंध नहीं थी। उसके विचारों ने राजनीतिक यथार्थवाद की नींव रखी और आधुनिक राजनीति को नई दिशा दी। आज भी जब कोई नेता व्यवहारिक राजनीति का पालन करता है तो कहा जाता है कि वो मैकियावेलियन एथिक्स का पालन कर रहा है। यह थे पुनर्जागरण काल के दूसरे दार्शनिक निकोलो मैकियावेली। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अपने अंदर के दार्शनिक को जगाए रखिए, जिज्ञासा बनाए रखिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।